हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज स्टूडेंट्स ना मेरे से बहुत बार पूछते हैं कि सर इस मार्केट सिचुएशन में जॉब हम कैसे ले सकते हैं। तो उसके बारे में ना मैं बहुत बार उनको बताता हूँ, कुछ छोटी छोटी चीज़ बता पाता हूँ मैं। तो आई थॉट कि मेरे को एक डिटेल वीडियो बनाना चाहिए जिसमें कि एंड टू एंड आपको जॉब कैसे अप्रोच कर सकते हो आप जॉब लेने के लिए इस मार्केट में, वो आपको पूरा डिटेल में बता दूं मैं। ठीक है, तो इस वीडियो में एंड टू एंड सब कुछ होगा, इसके बाहर कुछ नहीं होगा। आप जब मेरे से पूछते हो तो इसी के कुछ ना कुछ सेक्शन में से मैं आपको कुछ बताऊंगा कि आपको जॉब कैसे लेनी है। तो आई थॉट कि पूरा एक डिटेल वीडियो बनाता हूं और ये वीडियो सब चीजें कवर कर लेगा आपकी, मतलब प्रिपरेशन से लेके और जॉब कैसे लेंगे वहां तक पूरा आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। बेसिकली पहले पार्ट में होगा कि हम उसको लर्निंग कैसे करेंगे उस मतलब जॉब के लिए। दूसरे में होगा कि हम अप्लाई कैसे करेंगे और इंटरव्यू कैसे क्रैक करेंगे। ठीक है, तो पूरा एंड टू एंड वीडियो होगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, तो पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे लर्निंग की। ठीक है, तो लर्निंग करने से पहले ना आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपकी कोई भी टेक स्टैक। ठीक है, तो पहली चीज ये है कि जो आजकल मार्केट सिचुएशन में जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको लगता है कि एक टेक स्टैक में जॉब नहीं है और दूसरी में है। ठीक है, तो उनको लगता है कि मंच टैग में नहीं है, मंच टैग ओवर सैचुरेट हो चुका है, तो हम जावा में जाएंगे या पाइथन में जाएंगे, हम किस में जाएंगे। तो देखो, इस चीज के लिए आपको ना बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा कि जो अभी मार्केट सिचुएशन चल रही है ना, ये टेक स्टैक बेस्ड नहीं है, ये एक इकोनॉमिक रिसेशन है और ये सारी टेक स्टैक को इक्वली इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, इस बात को आप समझ लो। अभी कोई भी कंपनी है उसके पास ऐसा नहीं है कि उसको अगर बैंक से वो लोन लेने जाती है या इन्वेस्टर बोलता है कि हम तेरे को पाइथन में काम करने के लिए पैसा दे देंगे बट हम मंच टैग के लिए पैसा नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। सबके लिए सेम सिचुएशन है। सारे जो सॉफ्टवेयर जो भी टेक स्टैक है सब सेम सफर कर रहे हैं। तो आपको चूज कोई भी एक टेक स्टैक करना है, उसके बेस पे आपको नहीं करना है कि कौन सा टेक स्टैक में ज्यादा जॉब है, कुछ किसी में नहीं है। मर्ज स्टैक है, जावा स्टैक है या पाइथन स्टैक है, मेनली तीन ही चल रहे हैं, ये करनी है आपको। ठीक है, तो वो जो फ्रंट एंड करना है या बैक एंड करना है ना, वो टाइम जा चुका है। अब मार्केट में फुल स्टैक की डिमांड है और आपको फुल स्टैक बनना पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज को पता है कि आपके पास एआई की पावर है, आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। तो आप इजीली आप फ्रंट एंड या बैक एंड का दोनों का काम कर सकते हो। तो आपको एक थोड़ी अवेयरनेस दोनों चीज में होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसके लिए नेक्स्ट आता है कि कोर्स कौन सा सिलेक्ट करना है। तो देखो, कोर्स ना बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि उस भैया दीदी का कोर्स ले लेता हूँ, उसका नहीं लेता हूँ, उसमें वो अच्छा है, उसने अच्छा पढ़ाया, उसने बुरा पढ़ाया है, इसी चीज में लगे रहते हैं। वो कोर्स आपस में शेयर करते रहते हैं और इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो, मैं बताऊं आपको, कोर्स ना फ्रेशर के लिए सारे कोर्स अच्छे हैं। क्योंकि ना कोई भी कोर्स जब कोई बनाता है ना इंसान, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है क्योंकि उसको सेल करना है वो कोर्स। ठीक है, मार्केट में उसकी एक इमेज होती है। तो वो कोर्स ना अपनी तरफ से सब बेस्ट ही बनाते हैं कोर्स को, और फ्रेशर के लिए सारे कोर्स ही बेस्ट है। ठीक है, या इवन आपको एक दो साल भी एक्सपीरियंस है तब भी आपके लिए सारे कोर्स बेस्ट है। आपको आपके जितनी नॉलेज वो जो क्रिएटर होगा वो उससे ज्यादा नॉलेज ही देगा आपको। ठीक है, तो आप कोई भी एक डिसेंट एक कोर्स आप ले लो। उस कोर्स लेने के बाद आपको उसको ना आपको उस टेक स्टैक के लिए 80% तक आप कर लेते हो ना, अगर 70-80% भी तो भी सफिशियंट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मेरे को वो सोचते हैं कि मेरे को बिल्कुल 100% जाना है, बिल्कुल डेप्थ में चले जाना है। मैंने पहले बताया जो फ्रेशर है ना, उनको डेप्थ में नहीं, उनको वर्टिकल में नहीं जाना है लर्निंग में, उनको वाइड में जाना है, उनको हॉरिजॉन्टली लर्निंग करनी है। मतलब कि आपको चीजों को थोड़ा थोड़ा हर चीज का अवेयरनेस होना चाहिए। थोड़ी सी आप चैट जीपीटी या एआई की हेल्प ले लोगे तो आपका काम चल जाएगा। आपको डीप में नहीं जाना है बिल्कुल। आपको रिसर्चर नहीं बना है उस एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में, तो उसमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है। आपको कोई भी टेक स्टैक है आपका, उसका 70-80% अगर आपको आता है, उसके बाद आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दो। प्रोजेक्ट में भी बच्चे एक गलती ये करते हैं कि वो प्रोजेक्ट में एडवांस प्रोजेक्ट के चक्कर में पड़ जाते हैं। उनको लगता है कि एडवांस प्रोजेक्ट करने से हमें ज्यादा जॉब मिल जाएगी या कुछ इस तरह हो जाएगा। तो देखो, एडवांस प्रोजेक्ट है ना, वो आपका सीवी जो सिलेक्ट करती है ना, एचआर सिलेक्ट करती है। एचआर इज ए नॉन टेक्निकल प्रोफाइल, तो उसको नहीं पता कि आप बेसिक आपने प्रोजेक्ट बनाया, एडवांस बनाया है। ठीक है, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपको एक नॉर्मल से एक प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट का फोकस रहना चाहिए आपकी लर्निंग पे, कि आप उन चीजों को देख के आप लर्न कर सको। मतलब जो भी आप अगर बना रहे हो प्रोजेक्ट में, उसको देख के आप लर्निंग कर सको। ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी होता है कि हमें भैया हम चैट जीपीटी की हेल्प लें प्रोजेक्ट बनाते टाइम में, नहीं ले। देखो, चैट जीपीटी की आप हेल्प ले सकते हो 30-40%, लेकिन जब आप कोड कॉपी कर रहे हो ना, तो उस कोड को आपको मतलब पता होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि कोड कर क्या रहा है। ये नहीं कि आपने सिर्फ प्रोजेक्ट फास्ट बनाने के चक्कर में या एडवांस करने के चक्कर में आपने सीधा कॉपी पेस्ट उठा उठा के डाल दिया और आपका प्रोजेक्ट बन गया। ठीक है, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, कोई आपकी लर्निंग नहीं होगी, फ्यूचर में आपको कोई फायदा नहीं होने वाला उसका। तो आपको वहां से कॉपी आप कर सकते हो,
बट आपको ये समझना है, फिर आप चैट जीपीटी से उसकी मल्टीपल अप्रोच भी पूछ सकते हो। अगर मैं ये नहीं करता अगर, तो इसकी दूसरी अप्रोच क्या होगी, ऑल्टरनेट वे। तो आपको मल्टीपल तरीके पता चल जाएंगे। आपको चीजें सीखनी है, समझनी है कि किस तरह हो रही है, उसके बाद ही अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है। ठीक है, तो ये चीज भी हो गई है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट हो गया। इस तरह ही आपको 2 प्रोजेक्ट बनाने हैं, कोई भी 2 प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं। उसमें क्या होगा कि 2 प्रोजेक्ट के लिए आपको किसी ऐप का नाम क्लोन नहीं करना है। जैसे कि यूट्यूब क्लोन, व्हाट्सएप क्लोन, इस तरह क्लोन नहीं लिखना है आपको। कुछ भी एक नया नाम दे देना है उसको। क्लोन वर्ड कभी यूज मत करना अपने सीवी में, सिर्फ उसका नाम कुछ भी दे देना। लेकिन वो फंक्शनलिटी सेम हो सकती है, बट नाम आप डिफरेंट रखो, क्लोन का नाम मत रखना उसमें। ठीक है, तो ये चीज होगी आपकी। प्रोजेक्ट भी हो गया आपके पास। ठीक है, अब हम आते हैं इंटर्नशिप के ऊपर या एक्सपीरियंस के ऊपर। देखो, इंटर्नशिप आपके पास है। इंटर्नशिप आपको 2 इंटर्नशिप आपको लेनी है। इंटर्नशिप में आपको सिर्फ फोकस करना है सर्टिफिकेट लेने पे। नॉलेज वहां पे कोई आपको दे या नहीं दे, नॉलेज लेना आपकी जिम्मेवारी है। इंटर्नशिप वाले आपको नॉलेज नहीं देंगे कोई भी, वो आपको सिर्फ सर्टिफिकेट दे देंगे। और आपको नॉलेज खुद लेनी है, जो कोर्स के थ्रू लेनी है, या खुद से प्रैक्टिस करके लेनी है, या प्रोजेक्ट बना के लेनी है, या चैट जीपीटी की हेल्प से लेनी है, वो आप डिसाइड कर लेना कि आपको कैसे लेनी है। लेकिन आपको नॉलेज लेनी है। आपको ज्यादा इंटर्नशिप से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। आपको सिर्फ वहां से सर्टिफिकेट चाहिए। उस सर्टिफिकेट को लेके आप अपने सीवी में ऐड करोगे। ठीक है, 2 सर्टिफिकेट चाहिए आपको। इंटर्नशिप के लिए ना आपको कोई भी गूगल से इजीली वेबसाइट मिल जाएगी। आप सर्च करोगे ना इंटर्नशिप फॉर फ्रेशर्स और समथिंग, तो आपको इजीली मिल जाएगी। और वहां से आप उनको पैसे देके 1000-1500 रुपए लेते हो, और आप इंटर्नशिप के लिए 2 सर्टिफिकेट आप ले सकते हो 2 अलग अलग कंपनी से। ठीक है, उसके बाद आप उन सर्टिफिकेट को यूज करना अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उनको ऐड करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको इंटर्नशिप का आपने ऐड कर दिया, प्रोजेक्ट भी ऐड कर दिया, उसके बाद आपको यूडेमी से कोई 2 या 3 कोर्स करने हैं, जो भी आप टेक स्टैक है उससे रिलेटेड। उन कोर्स को भी आपने ऐड करना है उसमें अपने सीवी के अंदर। ठीक है, तो आपको सीवी, ऑलरेडी मैं सीवी बता चुका हूं कैसे बनता है, पर फिर भी मैं क्विकली बता देता हूं कैसे इसमें बनता है। सबसे ऊपर आपका नाम आएगा। नाम के बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका ईमेल और आपका लिंक्डइन लिंक और समथिंग। उसके बाद आपका एक समरी 2 लाइन की, आई एम फ्रेशर और समथिंग, आई एम एंट्री लेवल, लुकिंग फॉर एंट्री लेवल जॉब और समथिंग। आपकी समरी आएगी 2 लाइन में। उसके बाद आपका समरी के बाद आपका स्किल्स आएगी आपकी, जो आप टेक स्टैक है वो आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस आएगा या इंटर्नशिप आएगी। इंटर्नशिप का कंपनी का नाम, आपने ड्यूरेशन इंटर्नशिप की और आपका डेजिग्नेशन क्या था वहां पे इंटर्नशिप में, वो आएगा। उसके बाद आपका आएगा आपका एक्सपीरियंस या प्रोजेक्ट आपका, जो आपने प्रोजेक्ट में काम किया है। प्रोजेक्ट के बारे में 2 प्रोजेक्ट के बारे में लिखोगे, थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में आएगा। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट आएगा। सर्टिफिकेट में कोई यूडेमी या कोर्सेरा से आप सर्टिफिकेट कर लेना, 2 सर्टिफिकेट, वो उसके बाद सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट्स आने के बाद आपका आपकी हॉबीज आएगी, या फिर आपका कोई अचीवमेंट है, या फिर आपने जैसे लीड कोड में कितना सोल्व कर रखा क्वेश्चन और समथिंग, वो आपका वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका खत्म है। उसके बाद आपकी लोकेशन और ऐड कर देनी है। लोकेशन वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कंपनीज के लिए कि लोकेशन क्या है बंदे की, तो वो जल्दी उसी बंदे को प्रीफर करते हैं, तो लोकेशन भी डाल देना अपनी। ठीक है, तो ये एक सीवी का फॉर्मेट हो जाएगा। तो अब आपका लर्निंग, आपने कोर्स लेके कर ली है, आपने प्रोजेक्ट भी बना लिया है, और आपने अपना रिज्यूमे भी रेडी कर लिया है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेप आपको आता है प्रिपरेशन के अंदर आपका आता है मॉक इंटरव्यू का। तो मॉक इंटरव्यू आपको करना है चैट जीपीटी के साथ में। उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। मैं ये सारे ना वीडियो के लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे तो उनके ऊपर मैंने 15-15 मिनट की डिटेल वीडियो बना रखी है, तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी डिटेल में। तो मॉक इंटरव्यू आपको चैट जीपीटी से करना है। चैट जीपीटी से आप मतलब 1 to 1 आप मॉक इंटरव्यू कर सकते हो। मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया था, आप देख लेना कैसे करते हैं। ठीक है, तो मॉक इंटरव्यू में आप डेली आप प्रैक्टिस करोगे मॉक इंटरव्यू की। अगर 1-1 घंटा आप डेली दोगे तो भी आप ना 1 वीक में या आपको 15 डेज में आपको बहुत अच्छी लर्निंग हो जाएगी। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और मोस्टली आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आते होंगे अपने टेक्स्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो आपका ये मॉक इंटरव्यू वाली चीज भी होगी है। ठीक है, तो अभी आप पूरे रेडी हो। आपने अपने टेक्स्ट आपने कोर्स कर लिए हैं, अपने सर्टिफिकेट्स कर लिए हैं, अपने इंटर्नशिप कर लिए है, आपने अपने प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं, आपने अपना रिज्यूमे रेडी कर लिया है, और आपने अपना मॉक इंटरव्यू रेडी कर लिया है। ठीक है, तो अब आप पूरे रेडी हो जॉब लेने के लिए। ठीक है, अब हम चलेंगे एप्लीकेशन की तरफ कि जॉब अप्लाई कैसे करेंगे और जॉब को लेना कैसे है। ठीक है, देखो अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। एक तो लिंक्डइन के थ्रू होता है, एक दूसरा तरीका होता है कि आप किसी वेबसाइट से करो, naukri.com वगैरह से करो। लिंक्डइन के लिए भी मैंने पिछली ही वीडियो बनाई थी डिटेल में कि आपको कैसे सर्च करना है, कैसे आपको एचआर को रीच आउट करना है, और उसमें कुछ ट्रिक्स बताई थी। ठीक है, तो उसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। तो लिंक्डइन वाला पोर्शन उसमें हो जाएगा, तो मैं उन चीजों को रिपीट नहीं करूंगा कि आपको लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनानी है। उसमें मैंने पूरा बताया कि लिंक्डइन पे प्रोफाइल कैसे बनेगी और कैसे क्या होगा सब कुछ, तो आपको पूरा डिटेल में आ जाएगा। तो आप वहां पे अपना देख सकते हो आराम से। ठीक है,
तो नेक्स्ट आपको जो चीज करनी है ना, लिंक्डइन आपका उस वीडियो से कवर हो जाएगा। अब बात आते हैं कि दूसरी तरह से जॉब कैसे ले सकते हैं, डायरेक्टली या फिर हम Naukri.com वगैरह के थ्रू। तो उसके लिए आपको टारगेट करना है उन कंपनीज को जो कंपनी की एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है वो 200 या 250 या 300 से कम है, मतलब ठीक है, मैक्सिमम 300 होनी चाहिए। उससे कम वाली कंपनी को आपको टारगेट करना है। आपको बड़ी कंपनियों को टारगेट नहीं करना है, क्योंकि बड़ी कंपनियों में आप अप्लाई करोगे तो वहां से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी भीड़ मची होगी, वहां पे बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस होंगी और वहां पे नहीं आने वाला आपको रिस्पॉन्स, ठीक है। तो आप उस चीज को इग्नोर कर सकते हो और आप अपना फोकस कर सकते हो सिंपली छोटी कंपनियों के ऊपर, ठीक है। तो आपको 200 एम्प्लॉइज से कम वाली कंपनी है, आपको उन्हीं को रीच आउट करना है। उसको आपको फाइंड आउट कैसे करना है, सिंपली गूगल पे लिखना है कि गिव मी लिस्ट ऑफ कंपनीज विद लेस देन 200 एम्प्लॉइज इन गुड़गांव और समथिंग, जिस भी आप सिटी में सर्च कर रहे हो, ठीक है। तो आपको वहां से सर्च करके आपको निकालनी है वो कंपनी। उन कंपनीज की आपको ईमेल आईडी निकालनी है, कॉन्टेक्ट। आप उसके अगर करियर वेबसाइट पे जाओगे, उन पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे जो करियर पेज होगा आपका, या कॉन्टेक्टस पेज होगा, या फिर ओपनिंग्स पेज होगा, वहां पे जाओ, वहां पे अपना सीवी सबमिट करो। वहां पे या तो फॉर्म होगा सबमिट करने के लिए सीवी, या फिर वहां पे ईमेल आईडी दे रखी होगी कॉन्टेक्टस या फिर एचआर की ईमेल आईडी होगी। उस ईमेल आईडी पे अपना प्रॉपर सीवी आपको भेजना है। सीवी कैसे भेजना है ये भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूं कि एचआर आपका सीवी क्यों रिजेक्ट कर देती है, एप्लीकेशन आपको सीवी में कैसे भेजनी चाहिए वो भी डिटेल में बता चुका हूं। वो भी मैं पूरा वीडियो में लिंक डाल दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आपको 1 बाय 1 उन वीडियो को देखना है, आपको सब कुछ पूरा समझ में आ जाएगा डिटेल में, ठीक है। फिर भी बता देता हूँ आपको एक छोटा सा, जब आप अप्लाई करते हो तो आपको एक छोटा सा कवर लेटर बनाना पड़ेगा। कवर लेटर मतलब कि आपको थोड़ा सा बॉडी देनी पड़ेगी ईमेल की, जिसमें आपको बताना है अपने बारे में, और एक अच्छा सा आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा उस जॉब एप्लीकेशन के लिए कि आई एम लुकिंग फॉर दिस, मतलब जैसे कि मस्ट टेक डेवलपर विद 2 years एक्सपीरियंस समथिंग। तो आपको उस तरह आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको भेजनी है वो जॉब एप्लीकेशन उस एचआर के पास डायरेक्टली, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 15 डेज के बाद आपको फॉलो अप मेल भी करनी है। अगर आपको वहां से रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आपको फॉलो अप मेल भी करनी है, ठीक है। तो इस तरह आप जब इस तरह की अगर 100 कंपनियों में आप भेज दोगे ना, इस तरह आप गुड़गांव में अगर निकालते हो तो आराम से आपको 100 कंपनी मिल जाएंगी। उन कंपनी में से अगर आपको, मैं कह रहा हूँ अगर 7-8% कंपनी भी आपको रिस्पॉन्स अगर पॉजिटिव करती है, तो मान लो आपकी वहां पे 95 कंपनी ने आपको रिजेक्ट भी कर दिया वर्स्ट केस में, ठीक है। 5 इंटरव्यू कॉल आपको इजीली आ जाएंगे वहां से। 5 इंटरव्यू कॉल में से 1 इंटरव्यू आपको क्लियर करना है और वहां पे जॉब लेनी है, ठीक है। अब इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है उसके बारे में मैंने वीडियो बना चुका हूं कि इंटरव्यू कैसे आपको पूरा अपने कंट्रोल में इंटरव्यू आपको कंडक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि आप मॉक इंटरव्यू बहुत सारे कर चुके होंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी होंगे ऑलरेडी, और उसकी हेल्प से आप अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। और साथ में मैं वीडियो भी लगा दूंगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा इंटरव्यू आपको कैसे क्लियर करना है, ठीक है। तो यहां तक आपका इंटरव्यू भी हो चुका है, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस आपका हो चुका है फ्रॉम सिलेक्टिंग ए टेक स्टैक टू क्लियरिंग द इंटरव्यू, ठीक है। तो आपको ये पूरा एंड टू एंड हो चुका है। उसके बाद आपको, जब आप पहली जॉब में जाते हो, फर्स्ट जॉब में, तब आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, कौन सी चीजें बच्चे गलतियां करते हैं, वो सब चीजें मैंने बता रखी है। फर्स्ट जॉब में आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है वो भी मैं लिंक में डाल दूंगा, तो वो भी आपको हेल्प करेगा फर्स्ट जॉब के रिगार्डिंग, ठीक है। तो लेकिन आपको ना अब कुछ चीजें, थोड़ी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो आप जॉब सर्च करते हैं, बच्चे बहुत सारी गलती कर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि आपको सैलरी का नहीं सोचना है। मार्केट बहुत खराब है, सैलरी आपको कितनी भी मिले, अगर कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया हमें इतने कम पैसे में हम सर्वाइव कैसे करेंगे, है ना। तो यार देखो, अभी तो आप वैसे भी कुछ नहीं कमा रहे, तो जितना कमा रहे हो उससे तो बेटर ही है। अगर आपको 10,000 भी मिल रही है और आपको मेट्रो सिटी में आपका खर्चा 15,000 रुपये का हो रहा है, तो आप सिर्फ घर वालों से 5 ही हजार मांगोगे, है ना। तो आप इजिली मांग सकते हो उनसे, आप एक उधार ले सकते हो एक तरह से। जब आपकी सैलरी बढ़ जाएगी तो आप उनको वापस कर देना एक तरह से, ठीक है। तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आपको सिर्फ 2 साल का आपको फ्रेशर टैग हटाना है। 2 साल आपको सिर्फ इंडस्ट्री में स्पेंड करना है, जिससे कि आप पूरे एक मतलब स्टेब्लिश हो जाओगे एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन द इंडस्ट्री, ठीक है। तो आपको 2 साल कंप्लीट करने फोकस करना है। सैलरी की आपको स्टार्टिंग में नहीं सोचनी है। दूसरी चीज है कि टैक्स टैग का भी आपको ज्यादा नहीं सोचना है। अगर आपने एक पर्टिकुलर टैक्स टैग पे आपने सोच रखा है और आपको दूसरे टैक्स टैग में काम मिल रहा है, तो आपको उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि फ्रेशर का ऐसे कोई टैक्स टैग नहीं होता। कंपनी आपको खुद से अपना टैक्स टैग देती है काम करवाने के लिए, वो आपको रेडी रहना चाहिए स्विच करने के लिए। और बाद में भी जब डक टाइपिंग के थ्रू आप इजीली अपने करियर में किसी भी टैक्स टैग में मूव कर सकते हो। उस डक टाइपिंग के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो वो वीडियो भी मैं डाल दूंगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह आप करियर को एक टैक्स टैग से दूसरी में मूव कर सकते हो, जो कि सब लोग करते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने ट्रिक्स बता रखी है, ठीक है।
तो आपको वो चीज़ भी हो जाएगी। गाइज नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस का नहीं सोचना है इनिशियली, ठीक है। अभी जो मार्केट चल रही है उसमें अगर जॉब मिल रही है वही बड़ी बात है, तो आपको ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस का नहीं सोचना है। आपको क्लाइंट को जितनी आप सैलरी ले रहे हो उससे ज़्यादा आपको देने की सोचनी है क्लाइंट को आउटपुट, तो उसमें आपकी जॉब सिक्योर होगी और क्लाइंट के सामने आपकी एक आप वैल्यूएबल एसेट बन के आओगे सामने, तो आपकी जॉब सिक्योर होगी और आपको आपके ग्रो करने के चांसेस भी रहेंगे। इनिशियल लेवल पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। आपको बिल्कुल ही कट टू कट नहीं चलना है स्टार्टिंग में वर्क लाइफ बैलेंस के लिए। अभी आप बैचलर हो, आप पूरी जिंदगी आप मस्ती करके आए हो, अभी कॉलेज लाइफ में आपने मस्ती करी है, तो आप थोड़े दिन अगर प्रेशर ले लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इनिशियल लेवल पे आपको प्रेशर लेना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस आपका फोकस नहीं होना चाहिए, लर्निंग आपका फोकस होना चाहिए और कंपनी में आपके रिलेशनशिप बनाने पे फोकस होना चाहिए आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज ये है। इसके बाद तो एक पॉइंट और है, उसमें यह कि अगर आपको टेक्निकल जॉब नहीं मिल रही है ना, तो आपको बहुत दिन तक वेट करने की बजाय नॉन टेक में भी आपको ट्राई करना चाहिए। नॉन टेक से फिर हम टेक में कैसे स्विच करते हैं उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो भी मैं डाल दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। तो आपको वहां पे आपको नॉन टेक ज्वाइन करनी है, आपको गैप नहीं बढ़ाना है अपना, और नॉन टेक के थ्रू उसमें आप जब आप नॉन टेक ज्वाइन करते हो तब भी बहुत सारे फायदे होते हैं, उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। तो आपको नॉन टेक जॉब ज्वाइन कर लेनी है और उसके साथ साथ फिर टेक जॉब ढूंढनी है, ठीक है। तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान में रख के एंड टू एंड आपका पूरा एक रोड मैप है ये कि आपको जॉब कैसे लेनी है और इस सिचुएशन में आपको कैसे नेविगेट करना है इस रिसेशन के टाइम में। तो आई होप कि आपको पूरा चीज़ें समझ में आ गई होगी, और बहुत सारे वीडियो के में लिंक्स हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, उनमें हर चीज़ में हर एक पॉइंट को मैंने पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, तो आप जाके वो चीज़ चेक करना। और आई होप कि आपकी जॉब जल्दी लग जाएगी, अच्छी जॉब लगेगी सबकी। और कमेंट सेक्शन में लिखना अगर आपको और कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।